प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 6 के महान व्यक्तित्व का पाठ नंबर 9, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत के महान खगोलविद के बारे में। मुख्यतः इसमें हम वराहमिहिर, आर्यभट्ट और राजा जय सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्होंने भारत में खगोलविद में काफ़ी बड़ा काम किया है। तो आइए हम सभी शुरू करते हैं इनके बारे में, इन्होंने क्या काम किया। हजारों वर्षों से वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। नक्षत्रों, सूर्य, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति, बनावट आदि विषयों पर निरंतर खोज जारी है। आधुनिक वैज्ञानिकों के इन प्रयासों पर 2500 वर्ष पूर्व भारतीय खगोलविदों ने अपने चिंतन द्वारा ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए हैं जिनसे लोग आज भी परिचित हैं और उनकी बात को मानते हैं। तो आइए उन्हीं में से एक है आर्यभट्ट, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। 1975 ईस्वी के 19 अप्रैल का दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन था। इस दिन भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया। इसका नाम रखा गया आर्यभट्ट। इस उपग्रह के नाम से संबंधित कहानी है एक महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक की, जिसका नाम था आर्यभट्ट। बचपन से ही आर्यभट्ट आकाश में तारों को आपलक निहारते रहते थे। उन्हें लगता कि आकाश में ढेरों रहस्य छिपे हैं। उनमें इन रहस्यों को जानने की इच्छा बलवती होती गई। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने शिक्षा के महान के नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ वे खगोल विज्ञान पर जानकारियाँ जुटाने में लग गए। गहन अध्ययन के बाद उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत श्लोकों में की। यह ग्रंथ कोई और नहीं बल्कि खगोल विज्ञान की एक उत्कृष्ट रचना साबित हुई, जिसे आर्यभट्ट जी ने लिखा। तो हम लोग जानते हैं कि इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है और उसी के कारण इन्हीं के नाम पर जो पहला उपग्रह भारत ने छोड़ा, इन्हीं के नाम पर उसको रखा गया। आर्यभट्ट जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिसका लाभ आज भी हम लोग उठाते हैं। उन ग्रंथों का उपयोग करके बहुत सारी नई जानकारियाँ हम लोगों को आज भी प्राप्त होती हैं। पुस्तक से प्रभावित होकर तत्कालीन गुप्त शासक बुद्धू ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान कुलपति बना दिया। उनके निष्कर्षों के प्रमुख तथ्य हैं जो उन्होंने अपनी किताब में दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। पहला, पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। दूसरा, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसका अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय राहु द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निकल जाने की धारणा गलत है। यह भी उन्होंने अपनी पुस्तक में ही बताया है, जिसको हम लोग समझते थे कि ये चीज़ें सही हैं। तो इस तरह से पृथ्वी गोल है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात सबसे पहले इन्होंने ही बताई और इस अंधविश्वास को दूर किया और कहा यह जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण है, यह एक खगोलीय घटना है, ना कि राहु द्वारा इसका निकलना। आगे चलकर आर्यभट्ट ने एक और पुस्तक आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से लिखी। यह पुस्तक दैनिक खगोलीय गणनाओं और अनुष्ठानों, धार्मिक कृत्यों के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित करने के काम में आती थी। आज भी पंचांग बनाने के लिए आर्यभट्ट की खगोलीय गणनाओं का उपयोग किया जाता है। निसंदेह आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान और खगोल शास्त्र का प्रकाशमान नक्षत्र है। आइए अब हम लोग एक और खगोलविद, जिनका नाम वराहमिहिर, के बारे में देखते हैं कि इनकी क्या योगदान नहीं खगोल विद्या में, जो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। सम्राट विक्रमादित्य ने एक बार अपने राज ज्योतिषी से राजकुमार के भविष्य के बारे में जानना चाहा। राज ज्योतिषी ने दुखी स्वर में भविष्यवाणी की कि अपनी उम्र के 18वें वर्ष में पहुंचने पर राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आक्रोश में राज ज्योतिषी को कुछ कटवचन भी कह डाले, लेकिन हुआ वही जो ज्योतिषी ने बताया था। उसी दिन एक जंगली सुअर ने राजकुमार को मार दिया। राजा और रानी को यह समाचार सुनकर शोक में डूब गए। उन्होंने राज ज्योतिषी के साथ किए अपने व्यवहार का बहुत पश्चाताप हुआ। राजा ने ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलवाया और कहा, राज ज्योतिषी, मैं हारा, आप जीते।
इस घटना से राज जोशी भी बहुत दुखी थे। पीड़ा भरे शब्दों में उन्होंने कहा, महाराज मैं नहीं जीता, यह तो ज्योतिष और खगोल विज्ञान की जीत है। इतना सुनकर राजा बोले, जोशी जी, इस घटना से मुझे विश्वास हो गया है कि आपका विज्ञान बिल्कुल सच है। इस विषय में आपकी कुशलता के लिए मैं आपको मगध राज का सबसे बड़ा पुरस्कार वराह का चिन्ह प्रदान करता हूँ। उसी समय से जोशी मिहिर को लोग वराह मिहिर के नाम से पुकारने लगे। वराह मिहिर के बचपन का नाम मिहिर था। उन्हें ज्योतिष की शिक्षा अपने पिता से मिली थी। एक बार महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट पटना कुसुमपुर में कार्य कर रहे थे। उनकी ख्याति सुनकर मिहिर भी उनसे मिलने पहुंचे। वहां आर्यभट्ट से इतने प्रभावित हुए कि ज्योतिष और खगोल विज्ञान को ही उन्होंने अपना जीवन का ध्येय बना लिया। मिहिर अपनी शिक्षा पूरी करके उज्जैन आ गए। यह विद्या और कुछ नहीं। वराह मिहिर वेदों के पूर्ण जानकार थे। हर चीज को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते थे। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से वैज्ञानिक था। वराह मिहिर ने पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान और भू विज्ञान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए हैं निम्नलिखित हैं। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो जमीन से नीचे चिपकाए रहती है। बाद में इसी को हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का बल कहा। और पौधे और दीमक इस बात की ओर इंगित करते हैं कि जमीन के नीचे पानी है। तो ये दो चीजें वराह मिहिर ने बताई। वराह मिहिर की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली है पंच सिद्धांतिका, दूसरी है बृहत संहिता और तीसरी है बृहज्जाग। अपनी पुस्तकों के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और पुस्तकों में खगोल के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखा है। हर कोई इसको अच्छे से समझ नहीं सकता। मेरी पुस्तक एक सुरक्षित नाव है, जो इसे पढ़ेगा उसे वह पार ले जाएगी। अर्थात खगोल विज्ञान को सब नहीं समझ सकते, लेकिन अगर इनकी पुस्तक को पढ़ ले तो आदमी अच्छे से उसको जान सकता है। बल्कि आज भी ज्योतिष के क्षेत्र में उनकी पुस्तक को ग्रंथ रत्न समझा जाता है। अर्थात इनकी पुस्तक एक खगोल विज्ञान में रत्न मानी जाती है कि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको खगोल विज्ञान के बारे में होगा। आइए तीसरे हैं सवाई जय सिंह। उनके बारे में हम लोग जानते हैं। जय सिंह ने 13 वर्ष की उम्र में आमेर की राजगद्दी संभाली। पहले इनका नाम जय सिंह था। उन्होंने 1701 में मराठों को युद्ध में हराकर विशालगढ़ जीत लिया था। उनकी इस विजय पर खुश होकर औरंगजेब ने उन्हें सवाई की उपाधि दी। तभी इनका नाम सवाई जय सिंह कहा जाने लगा। सवाई का अर्थ है वह व्यक्ति जो क्षमता में दूसरे से सवाया हो। धीरे धीरे राजा जय सिंह ने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर ली। साथ में खगोलविद और वास्तुकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। वह खगोलविदों को दरबार में निमंत्रण देते और गोष्ठियां करवाते। उनका लक्ष्य खगोल शास्त्र का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना था। राजा जय सिंह ने खगोल पर पुस्तकें, संहिताएं, सारणियां और सूची इत्यादि पुर्तगाल, अरब और यूरोप से इकट्ठा की। कई पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद कराया और उन्हें संस्कृत में नाम भी दिए। कुछ अनुवादित संस्कृत पुस्तकें निम्नलिखित हैं। टालमी की एल्माजेस्ट, उलुगबेग की जिजुल उलबेगी, लाहिरे की टॉबली एस्ट्रोनॉमिका, सिद्धांत सूरी कौस्तो, तुरुस सुरड़ी, मिथ्या जीव छाया, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं जो इन्होंने अनुवाद कराया। राजा सवाई जय सिंह ने खगोलीय पर्यवेक्षणों के लिए यूरोप से दूरबीन मंगाई और फिर यहाँ दूरबीन का निर्माण भी शुरू कर दिया। सन 1724 ईस्वी में दिल्ली में एक वेधशाला का निर्माण किया गया। इसे नाम दिया गया जंतर मंतर और राजा ने इसका उपयोग जो है खगोल की चीज़ों को जानने के लिए किया, जिससे कि खगोल चीज़ें अच्छे से जान पाएँ, ग्रहों नक्षत्रों का अध्ययन अच्छे से किया जा सके और उसके बारे में ज्ञान और ज़्यादा लिया जा सके, जिससे कि हमारा ज्ञान काफ़ी उन्नत हो और हमको खगोल के बारे में, तारों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो और हम लोग जो है तारों नक्षत्रों के बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी, ज़्यादा से जानकारी, उन्नत से उन्नत जानकारी प्राप्त करें। तो राजा सवाई जय सिंह ने बहुत ज़्यादा काम किया खगोल में और पूरे भारत में इन्होंने इसको फैलाने का योगदान दिया, जिससे खगोल के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। राजा सवाई जय सिंह ने खगोलीय पर्यवेक्षणों के लिए यूरोप से दूरबीन मंगाई, उसका बहुत सारा उपयोग हुआ। इसे जंतर मंतर भी इन्होंने बनाए। इसे बनाने में राजा जय सिंह ने पंडित विद्याधर भट्टाचार्य से
सलाह ली। बाद में उन्होंने जयपुर शहर की डिजाइन बनाने में भी सहायता की। उन दिनों यूरोप में पीतल के छोटे उपकरणों का प्रचलन था, परंतु राजा जय सिंह ने ईंट चूने के विशाल उपकरण बनवाए। राजा सवाई जय सिंह की वेधशाला में उन लोगों का स्वागत था जो खगोल विज्ञान पढ़ना चाहते थे। जंतर मंतर बनवाने का उद्देश्य विज्ञान को लोकप्रिय बनाना था। यह उस समय और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जब अपने देश में विज्ञान प्रयोगशालाओं का अभाव था। सवाई जय सिंह ने गहन अध्ययन और शोध के बाद खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई नई जानकारियां दी। जयपुर व दिल्ली की वेधशाला, जिसका नाम आज जंतर मंतर है, उनका अनुपम उपहार है, जिसको हम आज टूरिस्ट पैलेस के रूप में देखने जाते हैं और उससे हम सीखते हैं कि राजा जय सिंह ने कितना ज़्यादा खगोल विज्ञान के रूप में योगदान दिया और हमारा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उसको जगह जगह बनवाया। इस तरह से हम देखते हैं कि कितने सारे लोगों का खगोल विज्ञान में योगदान रहा। तो इस चैप्टर में बहुत सारे जो प्रश्न हैं उसका उत्तर हमने यहाँ लिख दिया है। आप लोग अपनी कॉपी में यहाँ से देख करके पूरा कर लीजिएगा और यहाँ से देखिए आप भी अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए खगोल विज्ञान के रूप में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है तारों नक्षत्रों के बारे में जानने समझने में। ये देखिए हवा महल है, आपका ये जंतर मंतर की डिजाइन है और दूसरी जो फोटो है ये जय सिंह हैं जिन्होंने जंतर मंतर बनवाया। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक जरूर करिए। इस वीडियो को शेयर लाइक करना नहीं भूलिए। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नया से नया वीडियो जल्दी से